जमीन का विवाद था भाइयों के बीच में। मेरे को ये इतना समझ में आया कि उलझाने से बात उलझ जाती है और सुलझाने से बात सुलझ जाती है। और 50 मूसर चंदों के बीच में दो समझदार हो तो बिगड़ी बात भी आसानी से बन जाती है। अनोखी, वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां डीएसपी ने लगाई ऐसी तरकीब, सुलझा दिया दो भाइयों का झगड़ा। कहां पुलिस पर लगा चांदी की चोरी का आरोप और कहां लोग खुद अपने ही घरों को तोड़ने के लिए हुए मजबूर। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई खबर के साथ। डीएसपी साहब इन दोनों भाइयों के झगड़े को सुलझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों भाइयों से बात की, बताया कि कोर्ट कचहरी का चक्कर है, इसमें बहुत झमेला है, रहना साथ साथ ही है, इसीलिए समझौता कर लो, बस फिर क्या था। डीएसपी संतोष पटेल की बात दोनों भाइयों को समझ में आ गई। दोनों भाइयों के साथ साथ वहां पहुंचे पुलिस वालों का मुंह मीठा किया गया और फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। दरअसल पूरा मामला ग्वालियर के भंवरपुरा का है, जहां दो भाई जमीन विवाद में आपस में मारपीट कर चुके थे और एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे थे। लेकिन थाना प्रभारी ने इसकी सूचना तत्काल डीएसपी संतोष पटेल को दी और फिर दोनों अधिकारी दोनों भाइयों के गांव पहुंच गए। गांव पहुंचकर दोनों अफसरों ने दोनों भाइयों को समझाया और फिर समझौता करा दिया। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से है, जहां की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार आरोप चांदी चोरी का है। आरोप है कि नानपुर थाने की पुलिस ने असली चांदी की जगह पर नकली चांदी दे दी। इतना ही नहीं, कई किलो चांदी को गायब करने का भी आरोप पुलिस पर लगा है। यह आरोपी एक नहीं बल्कि दो फरियादियों ने लगाया है। इस मामले की शिकायत दोनों फरियादियों ने एसपी से की है, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। मामले की जांच की जिम्मेदार जोबट के एसडीओपी को दी गई। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ के बेजड़ा गांव में एक आदिवासी परिवार ने पुलिस पर 240 सोने के सिक्के जमीन में से निकाल कर ले जाने का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर सभी आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है और अब चांदी चोरी के मामले में अलीराजपुर पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। तीसरी हैरान कर देने वाली खबर बिहार के भागलपुर से है। ये वीडियो भागलपुर के वनगछिया गांव में सामने आया है, जहां लोग अपना आशियाना अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। ईंट तोड़कर अलग कर रहे हैं। लोगों का ये हाल बाढ़ के प्रकोप के कारण है। बिहार में कोसी नदी उफान पर है और इसके साथ ही भागलपुर जिले के नवगछिया में एक बार फिर से कटाव की समस्या लोगों के सामने देखी जा रही है। कोसी नदी के किनारे जितने भी लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं, कटाव के कारण उनके घर नदी की भेंट चढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कोसी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके कारण दर्जनों घर कटाव की भेंट चढ़ गए हैं। ऐसे में वैसे मकान जो नदी किनारे बसे हुए हैं और इनके ऊपर भी कटाव का खतरा मंडरा रहा है, वैसे परिवार अब अपने घरों को खुद ही तोड़ने में जुट गए हैं। ऐसे परिवारों को डर है कि आने वाले दिनों में उनका घर भी नदी में जल समाधि ले सकता है और इसी कारण से वो अपने घरों को खुद तोड़ रहे हैं, ताकि वो कुछ ईंट पत्थर बचा सके, ताकि भविष्य में उससे वो दोबारा घर बना पाए। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर वो अपना घर खुद नहीं तोड़ेंगे तो उनका घर नदी की भेंट चढ़ जाएगा और ऐसे में वो खुद अपने घर को तोड़कर कुछ ईंट और पत्थर बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, ताकि भविष्य में फिर से अपना आशियाना बसा सकें। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर उन लोगों ने अपने घरों को तोड़ने में देरी की तो कोसी नदी उनके आशियाने को अपने आगोश में ले लेगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।